20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यभार संभालेंगे, यानी ट्रंप के कार्यालय में सिर्फ 10 दिन ही शेष बचे हैं। लेकिन सत्ता हस्तांतरण को लेकर ट्रंप का रवैया संतोषजनक नहीं है। ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल उतार चढ़ाव भरा रहा। हम बात करेंगे, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 20 जनवरी 2017 की सुबह हल्की बारिश हो रही थी और उसी वक्त कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बनने के लिए शपथ ले रहे थे। उनके शपथ के दिन से ही अमेरिका में माहौल गड़बड़ होने लगा था। आज जब 6 जनवरी 2021 को ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ट्रंप के समर्थकों ने काफ़ी हुड़दंग मचाया। परिणाम स्वरूप सुरक्षा के दौरान पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 52 लोग गिरफ्तार किए गए। जबकि 4 साल पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रथम महिला मिशेल ओबामा की शांतिपूर्वक व्हाइट हाउस से जाने की सराहना की थी। बुधवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित किया और बार बार यह दावा किया कि इस चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप ने हजारों समर्थकों को उकसाया। 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से हजारों विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के शहरों में नए राष्ट्रपति और उनकी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला। इसी के अंतर्गत ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन भी शामिल है, जिसमें 25 मई 2020 को पुलिस हिरासत में मारे गए एक निहत्थे काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। वह भी अमेरिका का एक बड़ा प्रदर्शन था। मीडिया पर हमला। पद संभालने के बाद से ट्रंप पर समाचार मीडिया पर हमला करने, उनकी रिपोर्ट को नकली समाचार और उन्हें लोगों के दुश्मन के रूप में दिखाने का आरोप लगाया गया। 2020 में कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि ट्रंप के न्यूज़ मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रशासन के हमलों ने सच दिखाने पर काफ़ी असर डाला। बुधवार को ट्रंप समर्थक दंगियों ने द एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी के टेलीफोन उपकरण को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कैपिटल के बाहर की घटनाओं को कवर करने की कोशिश की। स्थानीय मीडिया ने भी कैपिटल के एक दरवाजे में मर्डर द मीडिया शब्द लिखा देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले अपने राष्ट्रपति पद के 12 दिन शेष रह गए हैं, जबकि उन्हें कानून व्यवस्था में दखल देने के नाते 25वें संशोधन को लागू करने से पहले राष्ट्रपति पद से हटाने की बात कर रहे हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी के सभी डेमोक्रेटिक सदस्यों द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अभी भी 2020 के चुनाव के परिणामों को स्वीकार करने में असमर्थ है। क्या है 25वां संविधान संशोधन? साल 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन को लागू किया गया। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रपति शासन करने में असक्षम है या उसका निधन हो जाता है, तो उसकी जगह किसी और को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ये भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के इस्तीफा या निधन की स्थिति में उपराष्ट्रपति को स्थायी रूप से सत्ता सौंपी जा सकती है। नया उपराष्ट्रपति बनाने की ताकत राष्ट्रपति और कांग्रेस को संयुक्त रूप से दी गई। 25वें संविधान संशोधन के तीसरे सेक्शन में राष्ट्रपति को अस्थायी तौर पर उपराष्ट्रपति को अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने की अनुमति दी गई है। इसका इस्तेमाल साल 1985 में हुआ था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की सर्जरी होनी थी। साल 2002 और 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जब एनेस्थीसिया दी गई थी, तो भी इसी सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं 25वें संविधान संशोधन के चौथे सेक्शन की बात करें तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति सत्ता हस्तांतरण या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असक्षम है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस सेक्शन का इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो या कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।